टूट विश्वास की महागाथा। अध्याय 1। संकट के काले बादल। बहुत समय पहले आर्यावर्त नामक एक समृद्ध साम्राज्य था। वहां के राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। उनके राज्य में रात को भी लोग दरवाजे खुले रखकर सोते थे, क्योंकि चोरों का भय नहीं था। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण सुबह राज्य के मुख्य गुप्तचर ने दरबार में हांफते हुए प्रवेश किया। उसने सूचना दी कि उत्तर, दक्षिण और पूर्व के 3 क्रूर राजाओं ने हाथ मिला लिया है। वे आर्यावर्त की समृद्धि को लूटने के लिए अपनी विशाल सेनाओं के साथ सीमा की ओर बढ़ रहे हैं। उनकी सम्मिलित सेना में लगभग 5 लाख सैनिक थे, जबकि राजा विक्रमादित्य के पास मात्र 50,000 वीर योद्धा थे। अनुपात 10:1 का था। अध्याय 2। सेनापति का समर्पण और वजीर का तर्क। दरबार में सन्नाटा छा गया। अनुभवी सेनापति अर्जुन सिंह ने अपना सिर झुका लिया और बोले, महाराज, वीरता और मूर्खता में अंतर होता है। 5 लाख की बाढ़ के आगे 50,000 का बांध टिक नहीं पाएगा। हमारी पराजय निश्चित है। हमें संधि का प्रस्ताव भेजना चाहिए, भले ही हमें अपनी आधी संपत्ति गंवानी पड़े। राजा का मन डोलने लगा। तभी दरबार के सबसे वृद्ध सलाहकार आचार्य रुद्र अपनी जगह से उठे। उन्होंने राजा की आंखों में झांककर कहा, महाराज, जब सूरज ढलता है तो वो ये नहीं देखता कि उसके सामने कितनी बड़ी रात है। वो बस अपनी रोशनी पर भरोसा रखता है। सेनापति जी संख्या गिन रहे हैं, लेकिन वे साहस की गणना करना भूल गए हैं। याद रखिए, मैदान की जंग हथियारों से लड़ी जाती है, लेकिन जीत का फैसला इंसान के सीने के भीतर होता है। अध्याय 3। मंदिर का रहस्यमयी पड़ाव। राजा ने युद्ध का निर्णय लिया। सेना कूच कर गई, लेकिन सैनिकों के पैरों में वो खनक नहीं थी। वे डरे हुए थे। रास्ते में एक प्राचीन पहाड़ी पर महाकाल का मंदिर था। राजा ने वहां रुकने का आदेश दिया। राजा अकेले मंदिर के भीतर गए और लगभग 1 घंटे तक प्रार्थना की। जब वे बाहर आए तो उनके चेहरे पर एक दिव्य चमक थी। उन्होंने अपनी तलवार की म्यान से एक सोने का सिक्का निकाला और सेना को संबोधित किया। मेरे वीर योद्धाओं, मैंने ईश्वर से न्याय मांगा है। यह सिक्का दैवीय शक्ति का प्रतीक है। मैं इसे अभी ऊपर उछालूंगा। यदि हेड्स आया तो स्वयं महादेव हमारे साथ लड़ेंगे और हमारी जीत पत्थर की लकीर होगी। लेकिन यदि टेल्स आया तो हम यहीं से लौट जाएंगे, क्योंकि मैं आप सबको मौत के मुंह में नहीं धकेलना चाहता। हजारों सैनिकों की निगाहें उस सिक्के पर टिक गईं। राजा ने सिक्का हवा में उछाला। सिक्का सूरज की रोशनी में चमकता हुआ नीचे गिरा। धूल जमी और जब राजा ने उसे उठाकर दिखाया तो वहां हेड्स था। सैनिकों की दहाड़ से आसमान गूंज उठा। हर हर महादेव! अब वे सैनिक नहीं, साक्षात काल बन चुके थे। अध्याय 4। रक्त रंजित रणभूमि। युद्ध शुरू हुआ। एक ओर विशाल जनसागर था, दूसरी ओर मुट्ठी भर वज्र जैसे इरादे। राजा विक्रमादित्य खुद सबसे आगे लड़ रहे थे। एक सैनिक जिसे 3 तीर लगे थे, वो फिर भी उठ खड़ा हुआ और बोला, मुझे दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि विधाता ने हमारी जीत लिख दी है। 3 दिनों तक रक्त की नदियां बहीं। दुश्मन के राजा ये देखकर दंग थे कि आर्यावर्त के सैनिक मरना जानते हैं, लेकिन पीछे हटना नहीं। वे संख्या में कम थे, पर उनकी गति और प्रहार बिजली की तरह थे। अंततः दुश्मन की विशाल सेना के हौसले पस्त हो गए और वे मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। अध्याय 5। अंतिम सत्य का उद्घाटन। विजय उत्सव के बाद जब सेना वापस लौट रही थी, सेनापति ने राजा से कहा, महाराज, आज भगवान ने हमें बचा लिया। उस सिक्के ने चमत्कार कर दिया। राजा ने धीरे से अपनी जेब से वो सिक्का निकाला और सेनापति को दे दिया। सेनापति ने उसे पलटकर देखा, फिर पलटकर देखा। उसके हाथ कांपने लगे। सिक्के के दोनों तरफ हेड्स खुदा हुआ था। राजा बोले, तारांकन सेनापति, वो सिक्का भगवान का संकेत नहीं था। वो केवल एक माध्यम था इन सैनिकों को ये याद दिलाने का कि उनके भीतर कितनी शक्ति छिपी है। अगर उस दिन सिक्का टेल्स दिखा देता तो ये योद्धा युद्ध शुरू होने से पहले ही अपने मन में मर चुके होते। जीत सिक्के ने नहीं, उस जीत के अटूट विश्वास ने दिलाई है। निष्कर्ष। द पावरफुल एंडिंग फॉर वीडियो। दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? अक्सर हम अपनी कमियों, संसाधनों के अभाव या अपनी किस्मत का रोना रोते हैं। हमें लगता है कि हम इसलिए नहीं जीत पा रहे क्योंकि हमारे पास मौके कम हैं। लेकिन सच तो यह है कि आपकी सबसे बड़ी सीमा आपका अपना मन है। मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत। अगर आपने मान लिया कि आप गरीब रहेंगे तो आप रहेंगे। अगर आपने ठान लिया कि आप सफल होंगे तो रास्ते अपने आप बनेंगे। 2 सिक्का आपके हाथ में है, आपका विश्वास ही वो सिक्का है। अपने मन में हमेशा जीत का हेड्स रखिए। जब आप खुद को विजेता की तरह देखना शुरू करते हैं तो आपकी ऊर्जा, आपकी कार्यक्षमता और आपका जुनून 10 गुना बढ़ जाता है। याद रखिए, दुनिया आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक आप खुद के सामने घुटने न टेक दें। तो उठिए, अपने अंदर के उस विश्वास को जगाइए
और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाइए, क्योंकि जीत आपका इंतजार कर रही है।